सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् तेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चायनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य से कहता है, तो कोई अन्य उसे आश्चर्य की तरह मानता है, सुनता है और सुन करके भी कोई उसे समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। तो भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं कि यह जो आत्मा है, चूँकि यह मन बुद्धि इंद्रिय से परे है। यहाँ जो पश्यति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह पश्यति शब्द जो है यह सामान्यतः देखने के अर्थ में प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर यह स्वयं को स्वयं के द्वारा देखने से मतलब है, यानी तत्व ज्ञान से मतलब है। तो यह इस तरह का देखना है। जो सामान्य रूप से हम देखते हैं तो उसमें तो दृष्टा की यानी देखने वाला की, दृश्य की यानी जो वस्तु दिख रही है वह, और जो दर्शन है यानी जो देखने की हमारी शक्ति है वह, इनकी त्रिपुटी होती है, यानी इनकी तीनों की भिन्नता होती है। लेकिन इस जगह पर ये जब तीनों एक मेव हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे, तो वैसी स्थिति में तो यह जो है करण निरपेक्ष हो जाएगा, यानी साधन निरपेक्ष हो जाएगा। यानी हम बिना साधन के इसे महसूस करते हैं, इसे अपने दिव्य चक्षुओं से हम देखते हैं, यानी यह अनुभूत का विषय है, आँख का विषय नहीं है, कि आँख से देखने का विषय नहीं है। तो इसलिए यह जो है आश्चर्य से देखा जाता है, यानी लोगों को आश्चर्य होता है कि ये देखने वाली चीज़ें जितनी हैं इनसे यह नहीं देखा जा सकता, ये तो एक विलक्षण स्थिति है, उससे ही देखा जा सकता है। यदि कोई चीज़ जल रही है तो उसको देखने के लिए हमें किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं प्रकाशित है, उससे हम उसे देखते हैं। उसी तरह से यह स्वयं प्रकाशित है। हमारा यह जो शरीर है, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, मन बुद्धि है, ये सब सूक्ष्म शरीर, ये इनका यह विषय नहीं है। और जो कारण शरीर जो प्रकृति का है उसका भी यह विषय नहीं है, वह भी प्रकृति से परे है। तो वह जो प्रकृति से परे है वह कारण शरीर का भी विषय नहीं है, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर का तो विषय क्या होगा। तो इसलिए यह आश्चर्य से देखा जाता है। और कहते हैं ये आश्चर्य से कहा जाता है। जितने लोग देखते हैं उनमें से कितने लोग तो बिल्कुल गुम हो जाते हैं, गूंगे का गुड़ जैसा। तो कहते हैं ये कोई कोई ही इसको वर्णन करता है, और बड़े आश्चर्य से वर्णन करता है, अचंभित होकर के वर्णन करता है। और हालांकि खूब वर्णन करता है, लेकिन वर्णन क्या करता है, यही कहता है कि यह वर्णन करने योग्य नहीं है। तो ये क्या है, वर्णन हुआ? ये तो वर्णन ही नहीं हुआ। लेकिन इतना समझ में आ जाता है कि जिस तरह से समान रूप से वर्णन किया जाता है हम लोग इंगित करते हैं, यानी इदमता से जो हम कहते हैं कि यह है, वैसा यह वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना से एक इनडायरेक्ट रेफरेंस हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से इंगित कर दिया जाता है।
बस यही इसका वर्णन है, यही इसका कथन हो जाता है। इसीलिए आश्चर्य के साथ ये कहा जाता है, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है। वाणी कितना भी बोले तो यह नहीं इसको वर्णन हो पाता। यह जो है अचंभित कर देता है लोगों को कि इतने छोटे छोटे स्थान में एक मतलब अगर बैक्टीरिया को भी देखें तो इतने छोटे से सूक्ष्म जगह में लाखों लाखों बैक्टीरिया होते हैं। अब उस सूक्ष्म बैक्टीरिया के उसके एक छोटे से हिस्से में लाखों लाखों जो है अणु परमाणु होंगे, और उस सूक्ष्म अणु परमाणु में के छोटे से हिस्से में तो अगणित असंख्य जो है परमात्म तत्व। तो वह जो आत्म तत्व है वह बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए इसको कहना असंभव जैसा हो जाता है, क्योंकि वो संख्या से परे हो जाता है, वो दृष्टि से परे हो जाता है, हमारी गणना से परे हो जाता है। तो उसे कैसे कह पाएंगे? कहने के लिए तो कोई ना कोई एक रेफरेंस चाहिए, एक उदाहरण चाहिए जिसे सामान्य आदमी भी देखता हो, महसूस करता हो। तो जो महसूस किए हैं वे ही लोग उसकी उस हालत को समझ सकते हैं बस। और कुछ लोग जो हैं तो वाणी का विषय नहीं होने से इसको बस संकेत से ही कुछ कुछ कहने की कोशिश करते हैं, वो कुछ कहते हुए भी कुछ नहीं कह पाते हैं। सारा उनका वर्णन एक तरह से अवर्णन ही सिद्ध होता है। उसी तरह से यह जो है कुछ लोग जो है इसको जो सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य से सुनते हैं, शास्त्र में सुनते हैं, महात्माओं की कथाओं से सुनते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, बहुत सारे जगह सुनते हैं। और सुनने पर जो है या पढ़ने पर और करीब बुद्धि से ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, मन से उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे भी वो कुछ समझ में नहीं आ पाता, उनको एक अनुमान भी लगता है बस। तो ये बुद्धि आदि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। और सुन करके भी यह जो है जाना नहीं जा पाता है, इसे सुन करके हम नहीं जान सकते। तत्व ज्ञान जो है ये इसको बताना असंभव है, इसका प्रत्यक्ष कराना असंभव है। ये स्वयं अपने द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, एक व्यक्ति स्वयं के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। किसी महात्मा के कहने से या किसी अवतार के कहने से इसका ग्रहण नहीं हो पाता है, बोध नहीं हो पाता है। यह बोध तो स्वयं के द्वारा ही होगा, ये स्वबोध है। तो तत्व ज्ञान जो है यह स्वयं के द्वारा ही उपलब्ध होता है। और यहाँ पर यह इसका जो है ये कहने का यह मतलब नहीं है कि यह बहुत असंभव है, इसको कोई नहीं जान सकता, ऐसा इसका मतलब नहीं है। यहाँ भगवान का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि इस तरह बहुत कम लोग चलते हैं, इस वजह से यह सदुरूह मालूम पड़ता है। और दूसरा कि यह जो है कारण निरपेक्ष है, यानी हम इसे इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते, इसे हम इसी के माध्यम से ही जान सकते हैं। और उसके लिए हमारी इच्छा शक्ति ही पर्याप्त होती है, हमारी प्रार्थना ही पर्याप्त होती है। हम आत्म से अपने से ही तुष्ट होते हैं। आत्मन्यैव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। आत्म से आत्म में ही हम तुष्ट होते हैं, यही स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है। तो आत्मा उसकी संरचना का विवरण बहुत आश्चर्यजनक रूप से लगता है कि निराकार है, विभू है, सब जगह व्याप्त है, उसे आना जाना नहीं, आने जाने से परे है। तो ये काफ़ी अचंभित करने वाली चीज़ होती है, और यही सब पदार्थों को संचालित करता है, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अपने प्रभाव से ही। सिर्फ मुंडकोपनिषद में भी इस विषय में कहा गया है कि न अयम् आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात यह आत्मा प्रवचन के द्वारा नहीं प्राप्त होने योग्य है,
आप शास्त्र का, वेद शास्त्र का अध्ययन करने से, उसके व्याख्यान सुन लेने से आपको इसे प्राप्त नहीं होगा। ये आपके मेधा द्वारा बहुत विश्लेषण करके और इससे पढ़ने से भी आपको जो है समझने से नहीं आने वाला। ना बहुना श्रुतेन, और ना ही अब बहुत ज़्यादा सत्संग करने से और इन सबसे ये सुना जा सकता है। उससे तो सिर्फ एक प्रेरणा, एक जिज्ञासा होती है बस। और कह रहे हैं तो फिर कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं कि यह जो है अपने आप से ही प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा चूँकि सब जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, और इसलिए ये करण सापेक्ष नहीं है, करण निरपेक्ष है। और यह कैसे प्राप्त होगा? तो यह इससे प्राप्त होगा कि आप जो है, आप स्वयं जो है अपनी जो इच्छा है उस इच्छा के जरिए ही सिर्फ परमात्मा की इच्छा करें, अन्य सभी चीज़ की इच्छा को त्याग दें, तो बस एक वो धारणा बन जाएगी। तो आपकी वह एक इच्छा ही जो है वह प्रार्थना का विषय बन जाए, तो वह आपको उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा यहाँ स्वयं का रहने विवरणते तनुम स्वाम, वह अपने से ही स्वयं को प्रकाशित कर देता है। तब जब हम उसके सिवाय और किसी की इच्छा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उसी की इच्छा करते हैं, तो हमारी वह इच्छा जो है वह एक वाहक का रूप धारण करके वो हमें, हमारी चेतना को वहाँ तक पहुँचा देती है। इस वजह से ये पता चल जाता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि यह जो आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है अर्जुन, जानने के लिए, इसको कहना, इसको सुनना, इसको देखना, इसको जानना, सब आश्चर्यजनक है। और यह हम तो सिर्फ जिज्ञासा कर सकते हैं इस शरीर की, यानी इस आत्मा की हम जिज्ञासा कर सकते हैं, लेकिन सुनकर, इसका समझ करके हम नहीं कर सकते। सुन करके इसे बोध से उपलब्ध हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि ये कान का विषय नहीं है, यह मन मस्तिष्क का विषय नहीं है, आँख से देखा नहीं जा सकता, आँख का विषय नहीं है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, स्पर्श का विषय नहीं है, इसे चखा नहीं जा सकता, ये रस इंद्रिय का विषय नहीं है। तो इसलिए हमारे इन इंद्रियों का यह विषय नहीं होने के कारण इन इंद्रियों के द्वारा यह नहीं जाना जा सकता है। इसका मतलब यह करण निरपेक्ष है। तो भगवान का यही यहाँ पर मतलब था, सुनने मात्र से ही कुछ नहीं होगा। सुनने से कि भाई अमुक आदमी जो है वह ऐसा बन गया, ऐसा सुनने से थोड़ी कोई बन जाएगा। स्वयं को भी उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब बनेगा।